भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटल सेगमेंट का योगदान लगातार तेजी से बढ़ रहा है। वहीं देश की इकोनॉमी में आ रहे उछाल का असर भी डिजिटल सेगमेंट को फायदा पहुंचा रहा। ऐसे में अनुमान जताया जा रहा कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2030 तक 6 गुना बढ़कर $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। इसमें सबसे बड़ा योगदान ई कॉमर्स सेक्टर का होगा। गूगल, टेमासेक और ब्रेन एंड कंपनी की ओर से जारी की गई एक संयुक्त रिपोर्ट में ये बात कही गई है। आखिर ऐसा क्यों होने जा रहा? तो जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया कि इसमें सबसे ज्यादा हाथ ई कॉमर्स सेक्टर का होगा। इसकी वजह है भविष्य में ज्यादातर सामान की खरीदारी ऑनलाइन माध्यम के जरिए ही की जाएगी। ऐसे में ये सेक्टर देश की ग्रोथ के साथ ही नई नौकरियों के पैदा होने का सबसे बड़ा जरिया बन सकता है। जिस तरह से मौजूदा समय में भारत को वर्ल्ड जीडीपी के लिए नया ग्रोथ इंजन करार दिया जा रहा है, इससे भी दुनिया भर में भारतीय अर्थव्यवस्था से बड़ी उम्मीदें हैं। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था की इस ग्रोथ से किन सेक्टर्स को फायदा होगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकार 2022 में 155 से 175 अरब डॉलर था, लेकिन आने वाले समय में ई कॉमर्स के B2C, B2B सेगमेंट में बढ़ोतरी का डिजिटल इकोनॉमी को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही साथ सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर के साथ ही ऑनलाइन मीडिया सेगमेंट में बढ़ोतरी से भी डिजिटल इकोनॉमी का आकार तेजी से बढ़ने का अनुमान है। लेकिन भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाने में स्टार्टअप सेक्टर भी पीछे नहीं है। दरअसल स्टार्टअप्स ने डिजिटल शिफ्ट को भारत में मजबूत करने का काम किया। वहीं छोटी, मध्यम और बड़ी साइज की कंपनियों को कोरोना महामारी के बाद समझ में आ गया कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। ऐसे में फिलहाल सुस्ती के दौर से गुजर रहे स्टार्टअप सेक्टर आने वाले दिनों में डिजिटल अर्थव्यवस्था का ध्वजवाहक बन सकता है। वहीं बात करें कि अगले 7 साल में किस सेगमेंट में कितनी ग्रोथ हो सकती है, तो रिपोर्ट के मुताबिक B2C ई कॉमर्स का मार्केट 5 से 6 गुना बढ़कर 2030 तक 350 से 380 अरब डॉलर का हो सकता है। 2022 में B2C ई कॉमर्स का मार्केट 60 से 65 अरब डॉलर का था। वहीं B2B ई कॉमर्स 2030 तक 13 से 14 गुना बढ़कर 105 से 120 अरब डॉलर हो सकता है, जबकि 2022 में ये 8 से 9 अरब डॉलर का था। इसके साथ ही साथ सॉफ्टवेयर सर्विस सेगमेंट 5 से 6 गुना बढ़कर 65 से 75 अरब डॉलर का हो सकता है, जो 2022 में 12 से 13 डॉलर का था। खैर, ऐसे में उम्मीद है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का डिजिटाइजेशन न केवल लोगों की जिंदगी को आसान बनाएगा, बल्कि इकोनॉमी को भी इससे बड़ा फायदा होगा। आपका क्या कुछ कहना है डिजिटल इकोनॉमी को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।